नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट एट बेंगलुरु की एक ऑर्डर आई थी जिसमें जो पेटिशनर है उनको लीव इनकैशमेंट जो है अथॉरिटीज ने नहीं दिया था। तो माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सुपरसीड नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दी गई हैं किसी भी इंडिविजुअल को। और जो एम्प्लॉयज़ का ये राइट है कि वो उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया हो और जो लीव इनकैशमेंट जो बनता होगा तो उनको देना होगा। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। ऑर्डर में क्या कहा था माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट एट बेंगलुरु में। तो ये ऑर्डर आया था 25 अप्रैल 2024 का, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो एक रिट पिटीशन नंबर थी 5016 ऑफ 2024, और पिटिशनर वर्सेस यहाँ पर कई रिस्पोंडेंट्स बनाए थे, और ये रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी आर्टिकल 226-227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, जिसमें प्रेयर मांगी गई थी कि रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो जो ग्रांट और एरियर्स जितने भी बनते हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव्स के, जो कि 243 डेज के थे, जो पेंशनरी बेनिफिट्स में आते थे, विद इंटरेस्ट के साथ 8% के इंटरेस्ट के साथ दें 31 जनवरी 2013 से टिल क्लियरिंग द इनकैशमेंट ऑफ द अर्न्ड लीव्स तक। तो ये इन्होंने एक प्रेयर मांगी थी और कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर ये सुनाया। तो देखिए कंटेंट्स पढ़ते हैं ऑर्डर के। ऑर्डर ये कहता था कि जो पटिशनर हैं उन्होंने एक वाटरमैन की पोस्ट पे काम किया था रिस्पोंडेंट नंबर 3 के ऑफिस में फ्रॉम 1939 से लेकर 2013 तक, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो गया सुपर एनुएशन ऑन 31 जनवरी 2013 में। और उनकी जो ग्रीवेंस ये थी कि नॉन पेमेंट ऑफ अर्न्ड लीव्स जो इनकैशमेंट करवानी थी बाय द ग्राम पंचायत द्वारा, उनको इनकैशमेंट नहीं हुई। और फिर इसके बाद पटिशनर की जो रिटायरमेंट हुई और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने मेटिकुलसली एक डिटेल स्टेटमेंट प्रिपेयर की, और जिसमें पटिशनर का सर्विस डाटा और पेंशन पेबल का भी उसमें लिया गया। और फिर इसके बाद सब्सिक्वेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो जिला पंचायत के हैं और तालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सो एंड सो जगह के तालिका पंचायत के थे, उन्होंने डायरेक्टिव्स दी और एम्फेसाइज किया कि पेटिशनर की एक अर्जेंसी है पेटिशनर की अर्न्ड लीव्स इनकैशमेंट को सेटल करने के लिए। और उसके बाद भी जो क्लियर डायरेक्टिव्स थे वो इशू होने के बाद भी ग्राम पंचायत ने सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ द अर्न्ड लीव्स अमाउंट थी 70,000 की जो वो है वो रिलीज की, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस था जिसमें 1,32,000 का वो नहीं जो है पटिशनर याचिकाकर्ता को रिलीज किया। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में कई ऑब्जेक्शंस थे वो रेज किए पटिशनर का क्लेम जो था, और उसमें डिस्प्यूट किया कि इनकी एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है उस पर डिस्प्यूट किया। और ग्राम पंचायत ने ये कंटेंशन दी थी कि पटिशनर जो है एक टेम्परेरी एम्प्लॉय थे, और फिर उसके ऊपर कई डाउट्स रेज किए गए कि जो डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो ऑथेंटिसिटी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उन्होंने कई प्रकार के डाउट्स भी रेज किए जो पटिशनर ने फर्निश किए। और फिर इसके बाद ये पॉइंट आउट किया, ये इस डॉक्यूमेंट्स में ये पॉइंट आउट किया कि असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ द स्टेट अकाउंट्स थे, उन्होंने एलिज ये किया कि किसी जो पटिशन उन्होंने कॉर्पोरेट नहीं किया पटिशनर की जो इनिशियल अपॉइंटमेंट को ग्राम पंचायत के अपॉइंटमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं किया। अब एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन हुआ, रिकॉर्ड्स का डॉक्यूमेंट्स का सबमिशंस दिए गए दोनों पार्टीज की साइड से, तो ये एविडेंटली क्लियर हो गया कि ग्राम पंचायत की कंटेंशन थी वो मेरिटलेस थी, मींस डिवाइड ऑफ मेरिट्स थी, और कोई भी उनका प्रकार का सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दिया गया था ग्राम पंचायत की तरफ से जो उनके क्लेम को साबित कर सकता होता हो। और फिर पटिशनर का जो बताया है कि सर्विस रिकॉर्ड था वो जो कि कई सालों का था, और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में उन्होंने काम किया था जिसमें म्यूनसिपैलिटी भी थी,
मंडल पंचायत भी था एंड फाइनली ग्राम पंचायत थी। और जबकि ये इनइक्वेबली एस्टेब्लिश हो गया कि ये कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं, और फैक्ट जो भी है, जो फैक्ट था वो कॉर्पोरेट भी किया गया बाय द पेंशनर बेनिफिट्स द्वारा, और जो कि जिसको पटिशनर को भी ये बेनिफिट्स से एक्सटेंड हो गए थे बाय द ग्राम पंचायत ने, और जब वो सुपरएनुएशन जब वो रिटायर्ड हुए थे। और पटिशनर की जो प्रायर सर्विस थी विद एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ किसी प्रकार से भी नेगेट नहीं करता है या फिर क्लेम को खत्म डिमिनिश नहीं करता है कि जो अर्न लीव इनकैशमेंट थी जो बनती थी जिन्होंने ग्राम पंचायत के टेनर में की थी। और पटिशनर के क्लेम पे एक जजमेंट पर भी रिलायंस मीन्स रिलाई किया गया, और एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जगदीश प्रसाद सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की। ये 1972 की जजमेंट थी, देखते हैं 2022 की जजमेंट थी, और SC 5478 का ये साइटेशन नंबर था। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में ये कहा कि लीव इनकैशमेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट बनता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी का। और कोर्ट जब एम्फेसाइज करती है, जब कोर्ट ने फर्दर ये एम्फेसाइज किया कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं, जो एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस है उनकी टुवार्ड्स डिस्चार्जिंग दी लीव इनकैशमेंट ड्यूज जो हैं एम्प्लॉयज़ के, रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ के जो ड्यूज है उनके एक प्रकार के स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो बनते हैं रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। तो कोर्ट ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती क्योंकि एक उनकी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद मैटर जो है इस कोर्ट के समक्ष आया, और फिर कई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी रेज करता है रिगार्डिंग दी एंटाइटलमेंट टू द लीव इनकैशमेंट पे। तो हार्ट ऑफ दिस केस ये लाई इस पे करता था कि जो इस डिटर्मिनेशन पे था कि क्या बेनिफिट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाने चाहिए एज ए डिस्क्रिशनरी बाउंड्रीज के तौर पे या फिर इन्फोर्समेंट लीगल राइट्स के तौर पे देखा जाना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डिस्क्रिशनरी बाउंड्रीज का मतलब ये कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या एक प्रकार का मनमाना रिवार्ड दे सकती है या फिर एक प्रकार के इन्फोर्सेबल राइट्स बनते हैं, उनको करना ही करना है, अथॉरिटीज को देना ही देना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, संविधान के तहत उनको देना ही देना है। तो पैटिशनर ने कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर्स हैं इस प्रेजेंट केस में उन्होंने ये एग्जर्शन दी कि एंटाइटलमेंट टू द पेंशन, हेल्थ ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जो है वो इंटीग्रल है टू देयर फंडामेंटल राइट्स, जो कि उनको गारंटी दिए गए हैं बाय संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा उनको गारंटीड है। और उन्होंने फर्दर ये कंटेंशन दी कि एंटाइटलमेंट जो है वो किसी प्रकार की आर्बिट्रेरी मनमाना नहीं हो सकता है, और या फिर उसे मनमाने तरीके से रोका नहीं जा सकता, जब मनमाने तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, मतलब वंचित नहीं रखा जा सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के आधार पे जिसका कोई जो मौजूद नहीं है, जिसका कोई भी सब्सटेंस नहीं है, जिसका कोई फोर्स ऑफ लॉ है जो फोर्स ऑफ लॉ से लैग करती हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी देकोनिनंद प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। ये जजमेंट थी 1952 की, और ये जजमेंट को देख लें, सॉरी 1971 की थी ये जजमेंट। और इसमें एक लीगल स्टेटस था पेंशन और ग्रेच्युटी को कोर्ट ने सेटल्ड किया था, और कोर्ट ने कैटेगरी रिजेक्ट कर दिया था एक एंटीक्वेटेड नोशन को कि एक मतलब कि ये बेनिफिट्स जो हैं वो ग्रेचुइटी पेमेंट हैं और सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिशनरी विल ऑफ द एम्प्लॉयर। तो कोर्ट ने इसको नकार दिया था कि ये एक तरह का जो बिलीव बना हुआ है कि ये ग्रेचुइटस पेमेंट है, मींस तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने रिवॉर्ड के तौर पे देती है और अपने तरीके से देती है, मींस अपनी एम्प्लॉयर की मर्जी से देती है। तो इस आर्गूमेंट को उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, और कोर्ट ने ये कहा था कि पेंशन और ग्रेच्युटी जो है वो एक प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं जो बनते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ना कि इस कंडीशन पे कि एम्प्लॉयर जो है अपनी मर्जी से देगा या डिस्क्रिशन से देगा या डेजिग्नेशन के आधार पे देगा। तो ये फाउंडेशन लेड डाउन हुई थी देकोनंद प्रसाद केस की। ये साफ कोर्ट ने कहा कि एविडेंट बन जाता है कि एंटाइटलमेंट टू द पेंशन, हेल्थ ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जो है वो इंटीग्रल है फंडामेंटल राइट्स के, जो इंश्योर्ड अंडर जो संविधान के तहत आर्टिकल 19 सब पार्ट 1 सब पार्ट F और आर्टिकल 31 सब पार्ट 1 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रकार के जो राइट्स हैं वो किसी भी नागरिक की, जो किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक और पर्सनल लिबर्टीज को सेफगार्ड करता है,
और इस बात पर इंश्योर करता है कि किसी प्रकार का उनको रोका वंचित नहीं रखा जा सकता जो कि वो जिसके लिए वो हकदार हैं, विदाउट ड्यू प्रोसेस, अनलेस की कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ से उसके से ही उनको मींस वंचित किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। और जो प्रिंसिपल थी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस की, और देखते हैं हम इसमें क्या बताया था, देखते हैं नीचे की जजमेंट में चलते हैं अभी। और तो अब ये बताते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन का जो प्रिंसिपल था जो कि वैल्यूएबल था ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी का, उसको वो सुपरसीड नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो मीन्स जो कोर्ट ने कहा कि एक प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके ऊपर नहीं, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को के वो नजरअंदाज नहीं कर सकता जो कि सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 300A जो है वो संविधान के तहत मिला हुआ है, वो ये स्टेट जो है वो किसी प्रकार के इंडिविजुअल को जो उनके प्रॉपर्टी के जो राइट है, जो उनका राइट टू द प्रॉपर्टी है, उसको रोक नहीं, डिप्राइव नहीं कर सकता है, जिसमें एक लीव इनकैशमेंट भी एक पार्ट माना जाएगा। एक्सेप्ट अथॉरिटी और सिर्फ कानूनन तरीके से उसको वंचित किया जा सकता है। और इस प्रकार का अटेम्प्ट करना कि विदहोल्ड कर देना या फिर इंटाइटलमेंट्स को मीन्स मतलब रोक वंचित कर देना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के आधार पे, तो ये कोर्ट ने कहा कि एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को अगेंस्ट में चला जाएगा, कॉन्ट्ररी हो जाएगा और ये असंवैधानिक बन जाएगा। तो इस ग्राउंड्स पे कंक्लूजन ये निकाला कि जो लीव इनकैशमेंट जो है उसको एक डिस्क्रिशनरी बाउंड्री के तौर पे नहीं लिया जा सकता, बल्कि एक लीगल राइट्स के तौर पे लिया जाएगा जो कि इन्फोर्सेबल होंगे संविधान के तहत। और एंटाइटलमेंट जो होगा बेनिफिट्स का वो एक सेफ गार्ड्स होंगे अंडर द फंडामेंटल, जो फंडामेंटल राइट्स को जैसे सेफ गार्ड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 सब पार्ट 1F और आर्टिकल 31 सब पार्ट 1 ऑफ द संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और किसी प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश होंगे जिसका कोई फोर्स वजूद नहीं होगा, लैक ऑफ द फोर्स होंगे, वो किसी प्रकार से भी ओवरराइड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो दिए गए हैं, और इंडिविजुअल्स को डिप्राइव नहीं कर सकते जो उनके लिए वो हकदार हैं अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए लीगल एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल को देते हुए रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया। रिस्पोंडेंट नंबर 3 को डायरेक्शन दी कि वो डिस्पर्स करें आउटस्टैंडिंग लीव इनकैशमेंट है जो कि 1,32,000 का था और 200 रुपये का, और विद 6% इंटरेस्ट के साथ दें 18 अक्टूबर 2021 से लेके टिल पेमेंट। और रिस्पोंडेंट नंबर 3 को ये कहा कि वो ग्राम पंचायत को कहा कि वो ऑर्डर को कंप्लायंस करे विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आया था माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट का, जो कि 25 अप्रैल 2024 को था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।